अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हमारा सीएस कोर्स का मॉड्यूल नंबर 2 है और आज हम लोग सीएसएस के कलर्स एंड यूनिट्स वाला टॉपिक सीखेंगे। इसके अंदर हमारे पास कुछ सब टॉपिक्स और भी होंगे, 3 सब टॉपिक्स होंगे और आज हम उनको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपनी जो topics.txt फाइल है, इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि कलर्स एंड यूनिट्स हमारा आज का मेन टॉपिक है। इसके अंदर हम सीखेंगे टेक्स्ट और बैकग्राउंड कलर्स को किस तरह सेट करते हैं, हेक्स और आरजीबी कलर्स का किस तरह इस्तेमाल करते हैं और हम लोग विड्थ, हाइट और यूनिट्स को समझेंगे और इनका भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये 3 सब टॉपिक्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। तो इस फाइल को हम लोग क्लोज कर लेते हैं, अपनी index.html वाली फाइल खोल लेते हैं और अपनी style.css वाली फाइल। तो ये आपको कुछ कोड नज़र आ रहा है, ये हमारी लास्ट वीडियो का कोड है और अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीएस को ऐड करने के जो 3 मेथड्स हैं, उनको सीख लेते हैं। वो होते हैं इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक मेथड हमने पहले ही कवर कर लिया हुआ है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, एक्सटर्नल सीएसएस। ये जो हमने लिंक टैग ऐड किया था लास्ट वीडियो में, ये होता है एक्सटर्नल सीएसएस को ऐड करने का मेथड। इसको हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल बनाई और उसे हमने कनेक्ट किया एचटीएमएल की फाइल से, ये लिंक टैग लगा के। तो ये एक्सटर्नल सीएसएस को ऐड करने का मेथड होता है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट मेथड होता है वो होता है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा कोई भी अगर एचटीएमएल का टैग है, इसके लिए हमारे पास एक मिलता है हमें स्टाइल एट्रीब्यूट। जिस तरह हमारे पास होता है आईडी, क्लास, लेबल, इनपुट, ये जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसी तरह हमारे पास हर एचटीएमएल टैग के अंदर एक स्टाइल एट्रीब्यूट दिया जाता है और उसी के अंदर हम लोग एक सीएसएस की प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने कलर की प्रॉपर्टी ऐड करनी हो और हेडिंग का कलर हमें करना चेंज बॉलीवुड में, तो ये जो हमने सीएस में इसकी कलर चेंज किया था, इसको हम लोग यहाँ पे रिमूव कर लेंगे और अब हम लोग अपना कोड चेक कर लेंगे। यहाँ से हम लोग दबा देंगे गो लाइव और ये जो हमारी हेडिंग का कलर है, अब वो बॉलीवुड कलर में आ गया। अगर हमें इसका कलर चेंज करना हो, जैसे अगर हमें ग्रीन करना हो, तो उसका कलर हमने ग्रीन कर दिया और यहाँ पे हेडिंग का जो टेक्स्ट का कलर है वो भी अब ग्रीन हो गया। तो इस तरह हम लोग इनलाइन सीएसएस यानी एक एचटीएमएल के टैग के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए कलर या कोई भी प्रॉपर्टी सीएस की ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा इनलाइन सीएसएस वाला मेथड कवर हो गया और लास्टली हमारे पास होता है इंटरनल सीएसएस वाला मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग हेड टैग के अंदर, जो हमारा हेड का मेन टैग है, बॉडी टैग के अंदर नहीं, हेड के टैग के अंदर हम लोग एक स्टाइल वाला टैग बनाते हैं। से शिफ्ट और एफ दबा दें फॉर्मेटिंग के लिए और प्रीटी रिलेशन इंस्टॉल कर लेना। तो ये जो हमने एक स्टाइल का एट्रीब्यूट बना लिया और इसी के अंदर हम लोग, जैसे मैं यहाँ पे एक और टैग बना देता हूँ पैराग्राफ का और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो एवरीवन। तो ये हमने एक और पैराग्राफ में टैग बना लिया। यहाँ इसे हम लोग पी टैग को सिलेक्ट करेंगे, पैराग्राफ टैग को, और इसे अगर हम लोग कलर दे दें, जैसे मैंने कलर दे दिया ब्लू, तो अब हम लोग हेड टैग के अंदर ही यानी एचटीएमएल के अंदर ही हम लोग सीएस को ऐड कर रहे हैं, वो भी स्टाइल के टैग से। तो ये हमारा लास्ट मैथड होता है इंटरनल सीएसएस का। अब अगर हम लोग अपना कोड चेक करें, तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ टैग आ गया और इसका कलर ब्लू हो गया। अगर मैं इसे रिमूव कर दूं, तो ये जो हमारा कलर है वो वापस ब्लैक हो जाएगा। तो ये 3 मेथड्स होते हैं सीएसएस को ऐड करने के। ये हमने अब कवर कर लिए हैं। इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं इन कमेंट्स को, इसको भी, और ये जो लास्ट कमेंट है इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं और यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारे पास 3 सीएस के ऐड करने के मेथड्स होते हैं और अब हमने इन सबको कवर कर लिया। तो जो हमें मेथड इस्तेमाल करना चाहिए वो एक्सटर्नल सीएसएस वाला मेथड ही है कि हम लोग एक फ़ाइल बनाएं सीएसएस की और उस फाइल को इंडेक्स और एचटीएमएल वाली फाइल से कनेक्ट कर दें। ये हमारे मेथड्स हो गए। अब हम लोग ने क्या सीखना है, हम लोग अपने topic.txt में आते हैं कि टेक्स्ट और बैकग्राउंड कलर्स किस तरह सेट करते हैं, हेक्स और आरजीबी कलर्स और विड्थ, हाइट एंड यूनिट्स। तो पहले टेक्स्ट और बैकग्राउंड कलर्स को हम लोग चेक कर लेते हैं, इसे बंद कर देंगे, style.cs में आ जाएंगे। टेक्स्ट का कलर तो हमें चेंज करना आता है, जैसे हम लोग ने H1 सेलेक्ट किया, कलर वाली प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पे हमारे पास एक आता है कॉलन और यहाँ पे सेमी कॉलन। इसके दरमियान हम लोग अपना कलर लिखते हैं, जैसे अगर मैंने रेड लिखा, यहाँ पे आ गए तो हेडिंग का कलर रेड हो गया। तो इस तरह हम लोग टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं कलर वाली प्रॉपर्टी लगा के। तो अगर हम लोग बैकग्राउंड कलर की बात करें,
तो हम लोग यहाँ पे एक div टैग बना लेते हैं और इसके अंदर हम लोग अपना ये पैराग्राफ टैग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने div टैग को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड कलर ऐड करने के लिए प्रॉपर्टी का नाम होता है बैकग्राउंड कलर ही। तो ये आसान होता है याद करने के लिए, तो बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और इसको अगर हम लोग कलर ब्लू दे देते हैं या फिर अपना कोड चेक कर लेंगे, तो ये आप देखते हैं हमारा ये मेन डिव टैग था, इसके अंदर पैराग्राफ टैग था और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग इसको किस तरह डिवाइस करेंगे, अगर ये बढ़ती जाएंगी ये प्रॉपर्टीज़, तो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं। आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी आपको ये प्रॉपर्टीज़ सारी याद होती रहेंगी। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, आपने बस प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये हमने टेक्स्ट और बैकग्राउंड कलर्स को भी सेट करने का तरीका देख लिया और अब हम लोग सीखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है हेक्स और आरजीबी कलर्स का इस्तेमाल। अभी अगर हम लोग देखें, हमने जो कलर है यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है रेड, तो हम लोग इसके अलावा रेड लिखने के अलावा हम लोग जिसका ये आरजीबी कलर आपको यहाँ पे शो हो रहा है RGB 25500, इसको भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे से क्लिक करते रहेंगे जब तक RGB वापस आ जाएगा। तो ये हम लोग रेड की जगह हम लोग RGB वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। अब हम लोग देखें तो हमारी हेडिंग का कलर वही रहेगा और ये RGB वैल्यूज़ से क्या होता है कि यहाँ पे 255 जो पहली वैल्यू है इसका मतलब है रेड फुल हो जाए, 255 मैक्स वैल्यू होती है और जो ज़ीरो है वो लीस्ट वैल्यू होती है, यानी बिल्कुल भी ज़ीरो, यानी ग्रीन तो हो ही ना। तो ये रेड को हमने मैक्स वैल्यू दी हुई है, ग्रीन को हमने ज़ीरो किया हुआ है और ब्लू को भी ज़ीरो। तो फुल रेड का जो कलर है वो हमें शो हो रहा है। तो ये RGB से होता है मुराद, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू और उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ यहाँ पे हम लोग इसके अंदर ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो इस तरह हम लोग RGB कलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम लोग, ये आपको शो हो रहा है पॉइंटर और ये एक कलर स्कीम, तो अगर मैं इसको यहाँ पे मूव करूँ ब्लूइश में और इसकी हम लोग ये पॉइंटर ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं कहीं भी, जैसे अगर हमने यहाँ पे किया इसको सिलेक्ट, तो ये लाइट ब्लू सा हो गया। तो इस तरह हम लोग RGB वैल्यूज़ में जा सकते हैं। इसको हम लोग अपना पॉइंटर जहाँ पे भी हमने रखना है वहाँ पे रखेंगे और उसका जो कलर होता है हेडिंग का वो चेंज होता रहता है, कोई भी जो टेक्स्ट है उसका कलर। तो ये RGB फॉर्मेट होता है, इसमें भी हम लोग कलर को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो हमारा हेक्स है, हेक्स में भी हम लोग कलर को ऐड कर सकते हैं। ये हमारा हेक्स फॉर्मेट होता है कलर्स को ऐड करने का और इसमें भी जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं वो इस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। इसमें भी सेम आप RGB की तरह अपने पॉइंटर को मूव कर सकते हैं और यहाँ से कलर पैलेट को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह ही हमारा कलर चेंज हुई जा रहा है। यहाँ पे कुछ जो होती हैं वैल्यूज़, वो जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं वो उन्हें याद रखते हैं। जैसे अगर CD दबाएं तो ये हमारे पास स्लाइड ग्रे का कलर आता है यहाँ पे। तो ये बस कलर को ऐड करने के तरीके हैं। अभी के लिए आप सिर्फ रेड, ग्रीन, ब्लू भी लिख लें या कोई सा भी कलर, तो उससे भी हमारा काम वर्क करता है। तो ये हेक्स और RGB कलर्स का ऐड करने का तरीका होता है। अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो topics.txt फाइल में आ जाएं और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग विड्थ, हाइट एंड यूनिट्स। तो हम लोग समझेंगे विड्थ, हाइट और यूनिट्स क्या होते हैं और इनका कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग इंडेक्स और डिक्शनरी फाइल में आ जाते हैं और जो डिव और पैराग्राफ टैग है हमने इन्हीं का इस्तेमाल करना है। तो style.cs में आ जाए और हमने डिव टैग को एक बैकग्राउंड कलर ब्लू का दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है बैकग्राउंड कलर ब्लू। अब हम इसी डिव को एक हाइट और विड्थ देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हाइट। जब हमने हाइट की प्रॉपर्टी लगानी है तो बस हाइट हमें लिखना है और यहाँ पे लिख देंगे 100 पिक्सल्स। हम लोग लिख देंगे विड्थ और इसे भी 100 पिक्सल्स। तो ये कि हमने ऐड किया है 100 पिक्सल, क्यों हमने लिखा है, तो पिक्सल्स एक यूनिट है। तो और जो यूनिट्स होते हैं, अगर आपने फिजिक्स और मैथ्स पढ़ी तो आपको पता होगा, ऐसे हमारा एक स्केल होता है उस पर हमने लिखा होता है सेंटीमीटर और मीटर। उससे हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, जो सेंटीमीटर और मीटर है वो यूनिट्स हैं। तो उसी तरह हम लोग जो हाइट लिख रहे हैं हमने एक यूनिट भी इसे देना होता है। तो हाइट हमने लिख दी 100 पिक्सल और वेट भी 100 पिक्सल। तो अगर हम लोग इसे चेक करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 पिक्सल हाइट आ रही है इसकी और 100 पिक्सल विड्थ आ रही है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो यूनिट्स होते हैं, ये पिक्सल जो हमने लिखा हुआ है ये एक है एब्सोलूट यूनिट,
जितना सेंटीमीटर और मीटर होते हैं उनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है और वो चेंज नहीं हो सकती। फिर हमारे पास होते हैं एक रिलेटिव यूनिट्स। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 100% और वेट्स में भी लिख दूँ 100%, तो ये अब हो गए रिलेटिव यूनिट्स, यानी जितनी भी किसी चीज़ का साइज है उसकी साइज के 100% हो जाए, यानी उसका फुल साइज ले लें। अगर मैं उससे कह दूँ उसकी चीज़ का 50% ले लें, यानी जितनी भी चीज़ की हाइट होगी उसकी 50% हाइट ये डिव टैग कवर कर लेगा। तो ये इससे काम होता है। तो वेट इसने 100% ले लिया, हाइट नहीं आई, तो उसकी रीज़न भी एक है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, ये जो हमारा एक डिव टैग है इसके बाहर भी एक डिव टैग बना लेंगे। यहाँ पे इसे कैंस कट कर लेते हैं और यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग अब हमारे पास एक दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है आईडी का एट्रीब्यूट और एक होता है क्लास का एट्रीब्यूट। तो आईडी का एट्रीब्यूट जब हम लोग ने सिर्फ एक चीज़ को यूनिकली कोई सीएसएस की प्रॉपर्टी देनी हो तब हम लोग आईडी का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम लोग ने मल्टीपल जैसे डिव टैग्स को एक ही क्लास देनी है, सबको एक ही स्टाइलिंग करनी है, तब हम लोग क्लास एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम लोग आईडी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर लेते हैं, आईडी, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक जैसे नाम्स का मेन डिव, और इस जो सेकेंडरी डिव है हमारा इसको भी एक आईडी दे देंगे और इसे यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल डिव। तो ये हमने दो आईडीज दे दी हैं। तो इनका सिर्फ मकसद है, इस आईडी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे सीएसएस में इसकी स्टाइलिंग का। तो हम इसकी जो आईडी है इसे कॉपी कर लेंगे, सीएसएस में आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे हैशटैग मेन डिव। तो जब हम लोग आईडी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पहले एक हैशटैग लगाते हैं, और जब क्लास का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग डॉट लगाते हैं। तो जिस तरह हम लोग पहले अगर हमने सिर्फ सादे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है, सादे एचटीएमएल टैग्स को, तो हम लोग सिर्फ उनका नाम लिखते हैं, मगर आईडी में हैशटैग और क्लास के लिए डॉट। तो हैशटैग हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, इसको हम लोग एक दे देंगे बैकग्राउंड कलर, और इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे ब्राउन का। इसको हम लोग एक हाइट दे देंगे 500 पिक्सल्स की, और विड्थ भी, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे विड्थ 500 पिक्सल्स की। तो ये हमने हाइट और इसे विड्थ दे दी है। और यहाँ पे जो हमारा ये डिव था इसको हम लोग नाम इसका चेंज कर लेते हैं और वो आईडी इस्तेमाल करेंगे जो हमने यहाँ पे इस डिव टैग को दी थी स्मॉल डिव की। इसे हम लोग कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे स्मॉल डिव, और इसे बैकग्राउंड कलर ब्लू, हाइट 50%, विड्थ 100%। यानी अब क्या होगा, ये जो हमारा मेन डिव है ये है, इस डिव का मेन डिव जो है, तो ये वाला तो जो डिव है वो लेगा हाइट 50%, यानी इसकी अगर हाइट 500 पिक्सल है तो ये ले लेगा 250 पिक्सल्स, उसका हाफ हाइट। और इसकी विड्थ है, जो हमारा मेन डिव है इसकी 500 पिक्सल विड्थ है, हमने यहाँ पे विड्थ मेंशन की है 100%, तो ये पूरी 500 की 500 पिक्सल स्मॉल डिव जो है विड्थ वो लेगा। तो अब हम लोग उसका कोड चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है ब्लू और ये जो हमारा है ब्राउन डिव, ये दोनों एक साथ शो हो रहे हैं हमें। तो अभी हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा है। तो मेन हमारा डिप था ब्राउन डिप। अब क्या हुआ है, 50% हमने कहा था इसकी जो ब्लू डिप है इसके ऊपर जो है वो ले ली 50% हाइट, तो ये बिल्कुल हाफ पे हाइट ले रहा है 50%। और जो विड्थ हमने कहा था 100% ले, तो ये 100% विड्थ ले रहा है। इसकी जो विड्थ है हम लोग इसे कम कर देते हैं 75%। तो अब क्या होगा, तो ये जो हमारा ब्लू डिप है अब ये 75% विड्थ ले रहा है और 50% हाइट। अगर हम इसे इसकी भी हाइट को जो है 75% करें तो अब ये 75% हाइट लेगा और 75% विड्थ लेगा। तो इस तरह हमारे ये था रिलेटिव यूनिट और ये था एब्सोल्यूट यूनिट। रिलेटिव यूनिट वो वाला यूनिट होता है जो एक चीज़ के, यानी जो एक मेन चीज़ होती है उसके हिसाब से अपनी हाइट और वेट एडजस्ट करता है, और जो एब्सोल्यूट यूनिट होता है उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है और वो उसी के हिसाब से चलता है। तो ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट यूनिट्स का फ़र्क है, और ये हमने हाइट, वेट्स और यूनिट्स को भी हमने सीख लिया। तो ये हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे अपने टाइपोग्राफी इन सीएसएस, यानी हम लोग जो टेक्स्ट के ऊपर हम लोग जो चीज़ें ऐड करते हैं वो किस तरह ऐड करते हैं हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।